भारत दुनिया के उन देशों के अंदर आता है जहां पर कोस्ट लाइन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास हजारों किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है और कई बड़े शहर मुंबई, चेन्नई ये कोस्ट पर ही मौजूद है। इसके अलावा कई ऐसे जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में ट्रैवल करते हैं, चाहे गोवा हो, त्रिवेंद्रम हो या विशाखापट्टनम, ये भी कोस्ट पर पड़ने वाली सिटीज है और इनके बीच में पैसेंजर्स की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी देश में फेरीज या बड़े बोट्स के जरिए हमें कोई भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नजर नहीं आता जो इन शहरों को वाया सी कनेक्ट करे, जबकि वहां पे रास्ता बहुत सिंपल नजर आता है। और इतनी अच्छी कोस्ट होने के बावजूद लोग रोड्स, ट्रेन्स या फिर बसेस जैसे मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं इन शहरों के बीच में ट्रैवल करने के लिए। तो क्या इशू ये है जिसकी वजह से बोट्स या फेरीज का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? आज वो हम समझेंगे। सबसे पहला इशू और मेजर इशू है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बोट का नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए या एक फेरी का आप कह सकते हो स्टेशन जैसा नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए जगह जगह पर फेरी जेटीज की जरूरत है, बोट्स की जरूरत है और डॉकिंग फैसिलिटीज की जरूरत है। जनरली जब कोई भी बोट समंदर में निकलती है तो जरूरी होता है कि वो कोस्ट के साथ में कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे, ताकि जो जमीन पे लोग हैं वो देख पाए कि बोट कहाँ पर है। कोई सेफ्टी इश्यूज अगर आते हैं तो उस समय पर उनको वो संभाल पाए, उनको नेविगेशनल गाइडेंस दे सके, उनको वेदर रिपोर्ट्स वगैरह दे सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर ऐसा कोई यूनिफाइड सिस्टम नहीं है जो ऐसी चीज़ों को फैसिलिटेट कर पाए। ये बात है कि कोस्ट गार्ड्स और वेदर डिपार्टमेंट जो है फिशरमैन या इन लोगों के लिए छोटी मोटी अपडेट्स देता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर फेरीज के लिए ये फैसिलिटीज जो है इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एयरप्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वहाँ पर दुनिया भर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के जोन्स होते हैं जिनके जरिए कोई भी प्लेन जब कहीं पर भी ट्रैवल करता है तो वो हर जोन में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना रखता है, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा सेफ बन जाता है कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी आए, कोई उनको दिक्कत है, कोई उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ के एटीसी के द्वारा उनको मदद हो जाएगी। लेकिन भारत के कोस्ट के आसपास में ऐसा कोई समुद्री व्हीकल्स के लिए जोन नहीं है, जिसकी वजह से छोटे ऑपरेटर्स जो खुद का एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते या किसी सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते, उनके लिए यहाँ पर इंफ्रा अवेलेबल है ही नहीं और इसके वजह से इनको ऑपरेट करना डिफिकल्ट और डेंजरस बन जाएगा। दूसरा इशू है लास्ट माइल कनेक्टिविटी का। जनरली लोग जब कोई भी कोस्टल सिटी के पास में ट्रैवल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो वहां पे ही एग्जैक्टली ट्रैवल कर रहे हो और कोस्ट से 3-4 किलोमीटर अंदर उनका फाइनल डेस्टिनेशन हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि उनका जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है वो समुद्र से 50, 100, 150 किलोमीटर भी अंदर हो। अगर कोई बोट से ट्रैवल करे तो उनको उसके डॉक पे उतरने के बाद में बसेस, टैक्सीज या रेल के जरिए जो है अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली एक हैसल तो है ही, लेकिन साथ साथ टाइम, मनी, एनर्जी सबकी वेस्टेज भी होती है यहाँ पर एक्स्ट्रा। एट द सेम टाइम वही पर्सन अगर बाय रोड बाय ट्रेन जाता है तो जो इंटीरियर इनलैंड इंफ्रा है वो इतना स्ट्रॉन्ग आज के डेट में है कि आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाओगे और आपको बहुत ज्यादा डबल एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से कई लोग फेरीज को शायद चूज भी ना करें, स्पेशली जिन लोगों को काफी इनलैंड जाना होगा वो लोग। अगला एक बहुत मेजर इशू है इन बोट वाली मीडियम्स के स्पीड का। बोट जैसे लगती है समुद्र के अंदर खुली जगह है, स्पीड में ट्रैवल करती होगी, लेकिन हाई एंड से हाई एंड बोट जो है वो भी ज्यादा स्पीड में ट्रैवल नहीं कर पाती। जो छोटी स्पीड बोट्स वगैरह होती है वो अलग बात है, वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे ट्रिप्स के लिए, कम पैसेंजर्स के लिए बनी होती है। लेकिन बड़ी बोट्स जो होती है वो एक काफी ज्यादा एलिगेंट स्पीड पे ट्रैवल करती है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करे तो वो इनएफिशिएंट बन जाएगी, अनसेफ तो बनी जाएगी, लेकिन राइड क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी कि वो बोट के लिए भी सेफ नहीं होगा और उसके पैसेंजर्स के लिए भी। और ये स्लो स्पीड जो है वो 40-45 किलोमीटर पर आवर की भी हो सकती है एट एन कॉन्स्टेंट, जिसकी वजह से आप अगर बाय बस, बाय ट्रेन या कोई दूसरे मीडियम से ट्रैवल करते हो इनलैंड उसी सिटी में, चाहे कितना भी ज्यादा आप दूसरे रास्ते से क्यों ना आ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ये है कि आप बाय रोड जल्दी पहुंचोगे और नॉट बाय सी। इनफैक्ट मुंबई टू कोची के बीच में कुछ क्रूजेस चलती है जो 8 दिन का समय तक ले सकती है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत स्लो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस एरियाज के लिए। अगला इशू आता है हमारे देश के कोस्टल वेदर का। हमारे देश के आसपास के जो आप कह सकते हो कोस्ट लाइन है, वहां पर वेदर के अंदर साइक्लोन्स, तूफान, बहुत हैवी मानसून, वो भी मल्टीपल मंथ्स के लिए तो इशू है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर कई जगह कोस्ट जो है वो रॉकी है, स्पेशली वेस्टर्न वाले शोर पे। यहाँ पर विंड्स हैवी हो सकती है और ट्रैफिक जो है समुद्र के अंदर काफी ज्यादा एबनॉर्मल हो सकता है, जिसकी वजह से बोट्स एंड फेरीज चलाना यहाँ पर इनसफिशिएंट होता है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे अच्छी बोट चलानी है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो वो जो नॉर्मल 100-200 पैसेंजर काइंड ऑफ आप कह सकते हो बस की कैपेसिटी वाली बोट होती है, उसके अंदर भी वेल वेसल डिजाइन, नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इमरजेंसी प्रोटेक्शन सिस्टम्स, ये चीजें होना जरूरी है जो इनके कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बचेगी नहीं। और यही हमारे अगले पॉइंट पर भी हम जाते हैं जहां पर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। दोस्तों जो बोट्स होती है या जो ओवर शिप्स होते हैं वो चलते हैं
इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर आज के डेट में दुनिया का सबसे एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कार्गो शिप्स के जरिए ही है। जो बड़ी बड़ी समुद्र में कंटेनर शिप चलती है वही है, लेकिन अगर इसके साइज को श्रिंक डाउन कर दिया जाए तो धीरे धीरे जो कॉस्ट आता है पर केजी ट्रांसपोर्टेशन का फॉर पर ग्राम या पर मिलीलीटर ऑफ फ्यूल वो बढ़ने लगता है। और इसी के वजह से जो शिप्स ये बन रहे हैं ना, कंटेनर शिप्स, उनके साइजेस बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि फिर वो पर किलोग्राम कॉस्ट कम होता है। लेकिन जैसे जैसे शिप छोटी होती है वैसे वैसे इनका कॉस्ट इतना बढ़ जाता है कि एक पॉइंट के बाद में ये रूट ट्रांसपोर्टेशन से भी महंगी हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इनिशियल फॉर्म जो ड्रैग होता है समुद्र के अंदर पानी की वजह से, ओवरऑल नेविगेशनल कैपेबिलिटीज, रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, ये बड़े वेसल्स या बड़े स्केल में इजी होता है क्योंकि एफर्ट जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं। लेकिन छोटे वेसल्स के अंदर साइज एंड शेप छोटा होने के बावजूद भी एनर्जी की खपत ऑलमोस्ट उतनी ही होती है, जिसके वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर बोट्स चलाना भी एफिशिएंट नहीं है और इसलिए ऑपरेटर्स बहुत लंबे डिस्टेंस में आप चलाते हुए देख भी नहीं पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप ऐसे फेरीज के अंदर बैठे हो जो एक्चुअल में वेल इक्विप्ड है, बहुत ज्यादा लग्जूरियस है, तो उनके टिकट्स काइंड ऑफ महंगे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मुंबई के पास में जो एकदम बेसिक बोट्स होती है जिनके अंदर बस एक मोटर लगा दी होती है बोट के पीछे लकड़ी वाली, वहां पर वो 100-150 रुपीज के टिकट्स मिल जाएंगे जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचा है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी फेरीज भी चलती है मुंबई के अंदर जो अच्छी खासी ग्लोबल लेवल पर है, लेकिन वहां पर 30-35 मिनट के राइड के लिए आपको 800 रुपए तक की कीमतें चुकानी पड़ती है। और ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए तो ये एयर फेयर से भी महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग इसके अंदर ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करेंगे। दूसरा, इसके बाद का जो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू आता है देश के अंदर फेरी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वो है रेगुलेटरी हर्डल्स। हमारे देश के अंदर इसको एज एन बिगर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा कंसीव करने के ऊपर कभी डिस्कशंस नहीं हुए, जिसकी वजह से अगर आप एक ऑपरेटर बनना चाहते हो लॉन्ग डिस्टेंस फेरी के लिए तो यहाँ पर जो परमिशंस लेनी पड़ती है वो बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, फ्रेगमेंटेड है, मल्टीपल डिपार्टमेंट, स्टेट, लोकल एंड यूनियन लेवल पे आपको लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ का परमिशन प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनाएगी। जनरली जो छोटे डिस्टेंस में आजकल फेरीज चलती है कई शहरों के अंदर, एक नदी के किनारे दूसरे किनारे जाने के लिए, वो अनरेगुलेटेड होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी और छोटे ऑपरेटर्स, मीडियम साइज के ऑपरेटर्स ये काम नहीं कर पाएंगे बिना कॉस्ट को नीचे रखे हुए। और इसके लिए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं ऑपरेटर्स के सामने कोई भी ऐसी फेरीज या बोट्स चलाने के लिए समंदर के पास। और इसलिए अगर आप देखें तो आपको ना सिर्फ इंडिया में ये चीज़ देखने मिलेगी, लेकिन दुनिया भर के अंदर जहाँ पर भी बोट्स एंड फेरीज वगैरह चलती है वो जनरली लेस देन 1 to 2 आवर ट्रैवल के लिए होता है। और अगर उसके ऊपर है तो वो प्रॉपर बड़ी बोट्स होती है, क्रूज शिप्स वगैरह होते हैं जो मल्टीपल डेज की भी जर्नी कर सकते हैं। और छोटे शिप्स जो है वो आपको ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे जाते हुए नजर नहीं आएंगे, अगर जाते हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं। और ये वो रीजंस है जिसकी वजह से भारत के अंदर हमें कोस्टल टाउन्स को कनेक्ट करने वाली फेरी सिस्टम्स नजर नहीं आती। आपको क्या लगता है इसके अंदर कोई सोल्यूशन हो सकता है? अगर लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आप वीडियो टॉपिक्स मुझे कमेंट्स में से सजेस्ट कर सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो